पक्षीपुर जंगल में एक टुनटुनी नाम की अनाथ चिड़िया रहती थी। टुनटुनी जब 2 साल की थी तब उसके माता पिता की प्राकृतिक आपदा में मृत्यु हो गई थी। तब से वो अपनी दादी मीनू चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी को दादी मीनू चिड़िया ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन कुछ दिन पहले बदकिस्मती से टुनटुनी की दादी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब टुनटुनी बिल्कुल अकेली हो गई। टुनटुनी के घर के आंगन में एक सेब का पेड़ था, जो मरने से पहले टुनटुनी की दादी ने लगाया था। टुनटुनी अपना घर खर्च चलाने के लिए वो सेब तोड़कर बाजार में बेचने लगी। सेब बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे घर का खर्चा चला पाती थी। टुनटुनी स्वभाव से बहुत ही दयालु थी। वो हर दिन अपने पेड़ पर लगे कुछ सेब गरीबों में बांट देती थी। उसी जंगल में एक दुष्ट कालू कौवा रहता था। वो पक्षियों को बहुत परेशान करता था। एक दिन की बात है, टुनटुनी अपने मीठे मीठे सेब बेच रही थी, तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। ए चिड़िया, ये सेब ताजे हैं क्या? हाँ हाँ कालू भैया, मेरे सभी सेब ताजे हैं। आप एक बार इन्हें खा के तो देखिए। ठीक है चिड़िया, ये सारे सेब मुझे दे दो। और हाँ, अगर ये सेब मुझे पसंद नहीं आए तो देखना मैं तेरा क्या हाल करूँगा। ठीक है कालू भैया, आप ये सभी सेब ले लीजिए। मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। क्या कहा तूने चिड़िया? तू मुझसे पैसे लेगी? तेरी इतनी हिम्मत! चल सारे सेब मुझे देकर यहाँ से निकल, नहीं तो तू अपने जीवन की भी भीख मांगेगी। इतना कहकर कालू कौवा ने टुनटुनी के सारे सेब ले लिए और वहाँ से चला गया। टुनटुनी कालू के डर से कुछ नहीं कर पाई और दुखी होकर अपने घर लौट आई। उधर कालू कौवा वो रसीले सेब लेकर अपने घर आ गया और बैठकर सेब खाने लगा। फिर अगले दिन कालू कौवा की तबीयत खराब हो गई। लगता है चिड़िया की सेब की वजह से ही मेरी तबीयत खराब हुई है। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी के घर आ गया। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी के घर आ गया। कालू कौवा को देखकर टुनटुनी घबरा गई। क्या हुआ कालू भैया, इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर कैसे आना हुआ? ए चिड़िया, तू अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है। कल तूने मुझे धोखे से जहरीले सेब खाने को दिए, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई। आज मैं तुझे सबक सिखाने आया हूँ। कालू भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे सेब जहरीले नहीं हो सकते। मैं हर रोज सेब तोड़कर बाजार में बेचती हूँ। इन सेबों को खाकर कभी भी किसी को कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। शायद आपने बाजार में कोई उल्टा सीधा खाना खा लिया होगा, जिस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई होगी। लेकिन उस दुष्ट कालू कौवा ने टुनटुनी की एक ना सुनी और उसका घर तोड़कर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी अपने आंगन में लगे पेड़ के नीचे बैठकर रोती रही। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन टुनटुनी रो रही थी, तभी वहाँ एक रानी परी प्रकट हुई। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? घबराओ नहीं बेटा, मैं रानी परी हूँ। परी जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? नहीं तो मैं ऐसे जी नहीं पाऊंगी। सुंदर चिड़िया, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? टुनटुनी ने रोते हुए सारी बात रानी परी को बताई। पूरी बात सुनने के बाद रानी परी ने टुनटुनी से कहा, सुंदर चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। फिर रानी परी ने टुनटुनी के आंगन में जो सेब का पेड़ था उस पर जादुई शक्ति का प्रयोग किया और देखते ही देखते उस सेब के पेड़ पर एक विशाल सेब का घर प्रकट हो गया। ये देखकर टुनटुनी हैरान हो गई। रानी परी, ये क्या है? इतना बड़ा सेब मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इस सेब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये एक घर हो। क्या ये सेब का घर है? हाँ सुंदर चिड़िया, तुमने सही कहा। ये एक जादुई सेब का घर है और अब से ये सेब का घर तुम्हारा है। क्या सच में रानी परी, ये घर मेरा है? हाँ सुंदर चिड़िया, ये सच में तुम्हारा घर है। तुम्हें जो चाहिए मांग लेना, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। आज से तुम इसी घर में रहना और कोई भी दुष्ट पक्षी तुम्हें परेशान करेगा तो ये घर उसको सबक सिखाएगा। तुम बेफिक्र होकर रहना, अब कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। टुनटुनी रानी परी का धन्यवाद करके जब सेब के घर के अंदर गई तो वो घर बहुत ही सुंदर था, बिल्कुल महल जैसा। टुनटुनी को देखकर जादुई घर बोला, टुनटुनी बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग लेना, मैं तुझे मना नहीं करूँगा। मैं तुम्हें कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। अब तुम आराम से इस घर में रहना। वो जादुई सेब का घर टुनटुनी की हर इच्छा पूरी करता था। उस दिन के बाद टुनटुनी उस घर में हंसी खुशी से रहने लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी व पति रॉकी के साथ रहती थी।
रॉकी एक कंपनी में काम करता था। चिंकी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और घर में रहकर अपनी माँ के कामकाज में हाथ बटाती थी। एक दिन रॉकी की छुट्टी थी और वह घर पर आराम कर रहा था। चिंकी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की पाव भाजी खाए हुए, और आज तो पापा की भी छुट्टी है, तो आज आप पाव भाजी बनाओ ना, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। अरे बेटा, तुझे पाव भाजी खानी थी तो कल बताती। पाव भाजी बनाने का सामान तो है ही नहीं घर पर, आज तुझे कुछ और बनाकर खिलाती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे तो पाव भाजी ही खानी है। बेटा, तू इतनी बड़ी हो गई है लेकिन तुझे अकल बिल्कुल भी नहीं है। पाव भाजी खाने की जिद लगाई बैठी है, बिना ब्रेड के पाव भाजी कैसे बना दूं बेटा? मैं तुझे किसी और दिन बनाकर खिला दूंगी। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है चिंकी, जाओ जाकर कुछ और खा लो। टुनटुनी, तुम कल ही पाव भाजी बनाना। मेरा भी मन कर रहा है तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट पाव भाजी खाने का। ठीक है जी, जब आप दोनों का मन पाव भाजी खाने का हो रहा है तो मैं कल ही बाजार से सामान लाकर तुम दोनों के लिए पाव भाजी बना दूंगी। अगले दिन टुनटुनी पाव भाजी बनाती है और सबसे पहले चिंकी को खाने को देती है। अरे बस भी कर चिंकी, सारा तू ही खा जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे? पापा, मम्मी ने इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई है, पेट ही नहीं भर रहा। अच्छा बेटा, मैं तेरे लिए कल फिर से पाव भाजी बना दूंगी। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन रॉकी का सेठ उसे नौकरी से निकाल देता है। वो घर आकर टुनटुनी को ये बात बताता है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आपको नौकरी से निकाल दिया? हाँ टुनटुनी, सेठ को काम में कम मुनाफा हो रहा था, इसलिए सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए। पता नहीं हमारा घर खर्च कैसे चलेगा, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप चिंता मत करिए, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करता हूँ टुनटुनी, मैं कल से ही दूसरे काम की तलाश करता हूँ। अगले दिन रॉकी अपने दोस्त के यहाँ काम मांगने जाता है। अरे आओ आओ रॉकी भाई, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। सुना है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, विस्तार से बताओ क्या माजरा हुआ। दोस्त, इस विषय में मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी कोई ज्यादा नहीं पता है। और हाँ, मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं 1-2 दिन में सोचकर बताता हूँ, तुम घर जाओ। रॉकी वापस घर लौट आता है। पापा, आप खामखा परेशान हो रहे हो। मम्मी के हाथ में तो जादू है, इनके जैसे कोई पाव भाजी नहीं बना सकता। आप ऐसा करिए, पाव भाजी की दुकान खोल लीजिए। ये तो तुमने बहुत अच्छा रास्ता बताया चिंकी। सुनिए जी, मैं और आप कल से ही पाव भाजी बेचना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से रॉकी व टुनटुनी पाव भाजी बेचने लगते हैं। दीदी, एक प्लेट पाव भाजी कितने की है? बस 20 रुपए की प्लेट है बहन। 20 रुपए की एक प्लेट, ये तो बहुत सस्ती है। लाओ मुझे एक प्लेट पाव भाजी की दो। इस तरह कई ग्राहक उसकी दुकान पर पाव भाजी खाने आते हैं। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है और टुनटुनी अपनी बेटी व पति के साथ खुशी खुशी दिन बिताने लगती है।